पीतमपुरा के सचदेव पब्लिक स्कूल के सामने पेरेंट्स ने किया प्रदर्शन। पेरेंट्स ने लगाए नो इनकम नो नौकरी के नारे। सभी पेरेंट्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल सचदेव स्कूल की ओर से सभी पेरेंट्स को मैसेज आया कि उनके बच्चों की यदि पिछले 3 महीने की फीस जमा नहीं करवाई गई तो स्कूल से नाम काट दिए जाएंगे। पेरेंट्स का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान पिछले 3 महीने में उनके घर में कोई इनकम नहीं हुई, ना ही बच्चे स्कूल में आए, इसलिए वे फीस कहाँ से देंगे। मेरा नाम रश्मि गोयल है और हम यहाँ पे पीतमपुरा नॉर्थ वेस्ट के डीओई ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं और हम यहाँ पर आज तीसरी चौथी बार आए हैं। हम अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी बार बार इन लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल को रिपोर्ट कर रहे हैं। इस भयानक और ख़तरनाक दौर में हम सारे पेरेंट्स बार बार इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि हमें स्कूल बार बार परेशान कर रहा है। पहला पॉइंट कि हमें ये इस टाइम में जहाँ लोगों की इनकम बिल्कुल ज़ीरो है, बिजनेस वालों के बिजनेस नहीं है, नौकरी वालों की नौकरी नहीं है, स्कूल कह रहा है कि हमारा धंधा चलना चाहिए, हमारे लोगों से हम इनकम नहीं कमा रहे हैं, हम कहीं से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी हमारे पास सेविंग्स हैं, फंड्स हैं, उससे हम अपना घर चलाएं, अपना सर्वाइवल देखें, या फिर हम बच्चों की फीस भरें या फिजूल खर्ची करें। इस महामारी के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वाइवल का है। तभी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया था सिर्फ 250 केसेस में कि हमें सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना ज़रूरी है। अरे काम धंधे छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सर्वाइव करो, अपने आप को बचाओ। बट यहाँ पर तो इनको पैसे चाहिए, स्कूल को पैसे चाहिए और हम अपनी गुहार बार बार स्कूल के सामने, डीओई के सामने, यहाँ के सीनियर्स के सामने लगा रहे हैं, बट नोबडी इज रेडी टू लिसन टू अस। पर ये ऐसा कब तक चलेगा? हम लोग कब तक परेशान? अब ये देखो, हम सब लोग अपने काम छोड़कर आ रहे हैं, जो भी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम बिल्कुल हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से, कि प्लीज पेरेंट्स की बात सुनिए। स्कूल ओपन मत करो, स्कूल ओपन मत करो, स्कूल ओपन मत करो। नो इनकम नो फीस, 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 नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस। पेरेंट्स ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेज में जो नर्सरी, केजी और 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उन्हें ऑनलाइन क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता, उनकी ऑनलाइन क्लास ना ली जाए। साथ ही बच्चों के सिर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी है तो सिर्फ बड़े बच्चों की शुरू की जाए और इस तरह से इसके लिए अनावश्यक दबाव ना बनाया जाए। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है और हम सारे दिल्ली सचदेवा पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स हैं। हम चौथी बार एक साथ एकत्रित हुए हैं। पहले भी हम सचदेवा पब्लिक स्कूल के सामने मिले थे और वहाँ पे हमने सचदेवा पब्लिक स्कूल के सामने आपके माध्यम से कंप्लेंट की थी। आज हम डीओ ऑफिस के सामने खड़े हैं, जहाँ पे आज हम उनकी दोबारा से कंप्लेंट देने आए हैं। बार बार स्कूल की थ्रेटनिंग SMS आने के बावजूद ये लोग नहीं माने। आज हमें कल फिर दोबारा उन्होंने एक SMS भेजा है जिसमें साफ लिखा है कि अगर आप फीस नहीं भरेंगे तो हमारे बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात लिखी है कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दिया हमें। मुझे समझ नहीं आ रहा वो किस बात का एक्सटेंशन नहीं दे रहे हमें। अगर हम सक्षम होते फीस भरने के तो हम पहले ही फीस भर देते। हमारे रिक्वेस्ट भी पहले यही थी उनसे कि हम फीस भरने में सक्षम नहीं हैं तो प्लीज़ हमारी फीस को माफ़ कर दिया जाए। हम डीओ में कम से कम 4 बार कंप्लेंट दे चुके हैं, एक बार भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। आज हम लास्ट टाइम आए हैं कंप्लेंट देने के लिए उनको, ताकि हमारी सुनवाई हो जाए। ये सारे पेरेंट्स परेशान होकर यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ताकि कम से कम स्कूल नहीं तो हमारे डीओ सुन ले। और हमारी रिक्वेस्ट डीओ ऑफिस से यही है कि हमारे 3 पॉइंट हैं, मेजरली 3 पॉइंट है जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है फीस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे साथ हम फीस भरने में, आप भी जानते हैं कोविड चल रहा है, आप भी जानते हैं लोगों के पास काम नहीं है, उसके बावजूद लोग स्कूल हमें बार बार SMS डालता है फीस के लिए, थ्रेटनिंग करता है, पेरेंट्स को परेशान करता है, मेंटली टॉर्चर करता है ताकि वो फीस भर दें। लेकिन हम स्कूल से बार बार लड़ाई कर रहे हैं कि हम फीस भरने में सक्षम नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ऑनलाइन क्लासेस। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ, UKG के बच्चे से लेकर 5th के जो बच्चा है उसकी ऑनलाइन क्लासेस होनी ही नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, छोटा बच्चा जिसको फ़ोन पकड़ना तक नहीं आता है वो ऑनलाइन क्लासेस में अपना एग्ज़ाम भी दे रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस में अपने बारे में बता भी रहा है, पढ़ भी रहा है। और एक्चुअली पढ़ वो नहीं रहा है, पर पढ़ पेरेंट्स रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा तो कुछ कर नहीं पाता लेकिन सारा काम पेरेंट्स को करना पड़ता है, तो डबल बर्डन हो गया है। और हेल्थ, सबसे बड़ा हेल्थ इशू है। उनकी आँखों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है बच्चों की, जिनको चश्मे नहीं लग रहे उनको भी चश्मे लगते जा रहे हैं। बच्चों के कान, ईयर्स में प्रॉब्लम आ रही है, हर रोज़ हमें डर लगता है कि कहीं कान में प्रॉब्लम ना आ जाए बच्चे के। तीसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि क्लासेस का जो डीओ ने जो हमें ऑर्डर दिया था कि 30 मिनट की क्लासेस होंगी, लेकिन अब वो बढ़कर 45 मिनट की क्लासेस अभी तक चल रही हैं। तो मतलब 2.5 घंटे क्लासेस होती हैं बच्चे की, तो वो
हम उसके बारे में बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ एक 2.5 घंटे की क्लास नहीं होनी चाहिए। और सबसे थर्ड पॉइंट जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होगा, कल एक और न्यूज़ आई है कि स्कूल रीओपन होने की कगार पे आ गया है। स्कूल ये प्लान कर रहा है कि वो रीओपन हो जाए। मैं सिर्फ दिल्ली सरकार से बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी विधानसभा खोलिए, अपने बच्चों को सोशल गैदरिंग में भेजिए, वहाँ जाकर उनको बोलिए कि आप लोग जाएं, अगर आपको कुछ नहीं होगा तो हमारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे। हमारे बच्चे टेस्टिंग किट नहीं है कि जाकर वहाँ पे स्कूल में जाएं और टेस्टिंग करें कि आज मेरे बच्चे को कोरोना हुआ या नहीं हुआ है। तो हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। आप सोचिए 39,000 केसेस एवरी डे इंडिया में आते हैं और आप उसके बाद हमारे बच्चों को स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। ये लॉजिकल नहीं है। हमारे 3 पॉइंट में प्लीज़ कार्रवाई हो। आज हम आए हैं, हम तापेश्वर जी से मिले हैं, हम रीटा गुप्ता जी से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज हमारी यह सुनवाई है, कल हमें इसका 100% वो कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर देंगे। तो यह मांग करते हुए बड़ी संख्या में पेरेंट्स स्कूल के आगे पहुंचे और सचदेव पब्लिक स्कूल पीतमपुर